अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ नबीहा एजाज खान और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और मेरे चैनल की जानिब से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहां जहां ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, तमाम लोगों को बड़ी ईद की बहुत सारी खुशियां मुबारक हो। आई एम श्योर आप लोग उठ चुके होंगे, बहुत सारे घरों में कुर्बानी का जो फरीज़ा है वो हो चुका होगा और बहुत सारे लोग अभी भी कसाई का इंतज़ार कर रहे होंगे और ये इंतज़ार समटाइम नाज़रीन बहुत ही लंबा हो जाता है। ख़वातीन की बहुत ड्यूटी होती है, घर के अंदर किचन ऑब्वियसली संभालना होता है और जो मर्द हजरात होते हैं, इतनी गर्मी है, बाहर का काम आई एम श्योर जो है वो, तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। तो नाज़रीन आज 2 घंटे आपका और हमारा साथ रहेगा। ईद की खुशियाँ आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ही प्यारे मेहमानों को हमने दावत दी है। पहली मेरी जो आज की मेहमान हैं, इनको बहुत ही प्यार मिला है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। बहुत सारे इन्होंने गीत गाए हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री को सालों से सर्व करती आई हैं और मेरी आज इनसे पहली बार मुलाकात हुई है, बड़ी तवील मुलाकात हुई है एंड शी इज़ सो डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल। शाज़िया मंसूर साहिबा, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। कैसी हैं आपको भी आप? बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। और जनाब हमारे आज के अगले जो मेहमान हैं, आपने वर्सेटाइल एक्टर तो सुना होगा हमेशा। वर्सेटाइल एक्टर वो होता है जो कि हर तरह का जो रोल है वो बड़े अच्छे तरीके से अपना किरदार अदा करता है, लेकिन आपने शायद वर्सेटाइल एंकर के बारे में ना सुना। बिल्कुल ये टर्म मैं आज यूज़ करें क्योंकि जो हमारे अगले मेहमान हैं वो वर्सेटाइल एंकर हैं। भाई स्पोर्ट्स की बीट हो, पॉलिटिकल बीट हो, इंटरटेनमेंट बीट हो, लाइव ट्रांसमिशंस हो, ब्रेकिंग न्यूज़ हो, बस इनको आपने बताना है कि ये इंसिडेंट है और जनाब फिर आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। जनाब मेरे अगले मेहमान सलमान हसन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड ईद मुबारक सलमान, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एग्जैक्टली और बहुत शुक्रिया नबिया, आपने अपने इस इतने खूबसूरत चैनल पे इतने अच्छे शो में बुलाया और बड़ा ही ज़बरदस्त नाम सुन के मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, अलिफ। क्योंकि अलिफ से ही जो है वो आपने जैसे तारुफ कराया शाजिया साहिबा का, तो इसार, अलिफ से इसार, अलिफ से अज़हा, यस ठीक है, अलिफ से आपकी अगली मेहमान आसमान, फिर अलिफ से आवाज़, अलिफ से एंकर, क्या बात, ठीक क्या है, बात, और अलिफ से एक आम सा इंसान। बहुत खूब सलमान। और बातों में सलमान से मैं आपको बता दूं कि कोई जीत नहीं सकता है। जनाब जो मेरी अगली मेहमान है, सितारों का हाल बताती हैं। मैं इनको मेहमान तो नहीं कहूँगी, ये मेरे दिल के बड़े करीब हैं, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त हैं और एक बहुत ही अच्छी इंसान है, सामिया खान। अरे इतना प्यारा तारुफ है। ईद मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो आपको नई जगह, नया चैनल, नई टीम, सब मुबारक हो। अल्लाह आपका कदम मुबारक करे। सामिया जी बहुत शुक्रिया इन दुआओं तरक्कियां के हो लिए। इस चैनल को आमीन जो है। आमीन। और वैसे आप जहाँ जाती हो आप स्क्रीन पे तो छाई जाती हो। क्या बात है, ये आपका प्यार है और ये आपकी मोहब्बत है ना, वो हमें अल्लाह ऐसे ही रखे हमेशा आपके लिए नबिया। तो अगले मेहमान का तारुफ करवा दें। जी बिल्कुल जनाब नबिया, हमारे वो जो तो आप वेट नहीं कर क्या सकते। तारुफ हम क्या कराएंगे जनाब, चमकते हुए सितारे हैं, एक से बढ़कर एक सितारा आज हमारे साथ मौजूद है। और मुझे इनका पहला गाना मैंने जब सुना था, मैं आज भी इनकी मद्दाह हूँ और क्या ही बात है, उस गाने की सदा आज भी गूंज रही है। जनाब किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पॉप गुलकारी हो, सकाफत हो, गज़ल हो, हर चीज़ में महारत रखती हैं हुमैरा अरशद साहिबा। हुमैरा थैंक यू सो मच एंड ईद मुबारक। आपको भी। सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और जितने अस्सलाम। लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं और यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, बाहर जितने लोग हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और ढेर सारी दुआ, ढेर सारा प्यार। बहुत खूब। शाज़िया जी आपसे करूँगी आगाज़। बचपन की ईद में चलते हैं क्योंकि मुझे भी जो मेरी बचपन की ईद याद है ना और जो अभी की ईद है बहुत फ़र्क आ गया है। तो आप बचपन में ईद कैसे सेलिब्रेट करती थी और अभी कितना चेंज देख रही हैं, कितनी तब्दीली आ गई है वक्त में? ऑब्वियसली अब हम चूँकि काम करते हैं तो पहले ईदी, मैं तो बड़ी ईद पे भी ईद ले लेती थी। अच्छा। क्योंकि मुझे ये पता था ईद लेनी है। हाँ। कराची में तो नहीं रहती थी आप? अच्छा मेरा ये शुरू से छोटा बच्चा थी घर का? हाँ नहीं, मैं एक ही बच्चा हूँ। अच्छा एक ही बच्चा। हाँ तो एक फिर तो ही। बड़ी ईद पर भी बनती तो है ना फिर मैं ये ईदी। कहती थी, मैं वो कहती थी बेटे कुर्बानी का जानवर ये करना वो करना, मैं और वो बड़े हमेशा कहते थे ना कि वो खर्चा ज्यादा ना हो, हाँ। कि भाई बड़ी ईद तो भाई वो कुर्बानी की होती है तो इस पे तो कपड़े भी बस ठीक है चला लो और ईदी तो हाँ बिल्कुल जी। भी नहीं मिलती है। नहीं, मैं लेकिन वो पहले ठग धमकी बच्चे लगा होते हैं देती थी फैमिली जब में। मुझे पता चलता था ना
कि इसमें कुछ नहीं मिलना, हाँ। तो पहले कह देती थी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, हाँ। मुझे आपने पैसे देने। पैसे देने हैं, सबसे बेहतरीन जनाब चीज़। मैंने बड़ी ईद भी, छोटी ईद भी बड़ी ईद की तरह और बड़ी ईद को छोटी ईद की तरह हमेशा मनाया है। और नो डाउट बचपन की ईद आप जिंदगी क्या भर बात नहीं है, भूल सकते। क्या बात होती आपकी है। फ्रेंड सर्कल, आपके फैमिली, सब लोग इकट्ठे होना, और वो जो enjoy एक्साइटमेंट करना। मुझे अभी तक याद है कि वो रात को नींद नहीं आती थी, नहीं आती थी। मतलब मेहंदी हाथ पर लगी होती थी ना, अब तो मेहंदी का भी शौक वो चला गया। खत्म हो सामिया जी गया। ऐसे ही होता था, ईद का जो मज़ा है ना हाँ। नबिया, सॉरी, वो वाकई वो इंतज़ार में ही है ना? हाँ। उस दिन तो अक्सर सही कह सिवाय रहे इस बड़ी ईद को छोड़ के, वरना छोटी ईद में मेरा ख्याल है हमारा भी कहेंगे कि बोरियत सी होती है। हाँ। मिलना मिलाना है, चले वो अपनी जगह है, वो आपने मिलना है, लेकिन जो इंतज़ार है ना वो हाँ। 30 दिन और फिर इस ईद का इंतज़ार, वो रहता है। इंतज़ार ही तो असल Very मज़ा है। true, मज़ा yes. है। अच्छा, मुझे हुमैरा अपने बचपन की ना एक बड़ी मज़े की बात याद है, और अब उससे भी मज़े की बात है कि मेरी बेटी वो सेम बात रिपीट करती है। तो वो बड़े मज़े का इंसिडेंट है, जब मैं बहुत छोटी थी तो वो मुझे मालूम नहीं था, बच्चों को नहीं पता होता ना कि ईद सेलिब्रेशन का नाम है या क्या है, मुझे लगता था कि ईद कोई इवेंट है। तो मैंने जिद करना सुबह से रात तक रोते हुए ईद गुजार देनी कि मुझे ईद पे लेके जाएं, मुझे ईद पे लेके जाएं। और इस छोटी ईद Good पर job. मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मामा ईद कहाँ है, आप तो ईद पर लेकर ही नहीं जा रही हैं। सो आई एम श्योर कि हम सबके कोई ना कोई मज़े की जो यादें हैं, हमारी बचपन की बातें, बिल्कुल ऐसे ही। वो हमें आज भी याद है। तो आपका कोई ऐसा किस्सा, कोई बात जो आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूवर्स के साथ? मेरे तो बहुत, मैं शरारती होती थी और मेरी तो बहुत ही, सबकी आई एम श्योर के बहुत ही मज़े मज़े की ईद होती होगी। बचपन की तो बहुत ही है, लेकिन मेरा कुछ ये था कि बचपन से बड़े भी हो गए तो शरारतें जो हैं वो ख़त्म नहीं हुई ना। तो हमने ऐसे करना कि लोगों के भी बकरों का हमें ही फिक्र होना, और जब बड़ी ईद आनी तो कभी बहुत किसी का ज़्यादा- बकरा गायब किया वैसे? ऐसी नहीं, कोई नहीं, शरारत नहीं, की नहीं, कभी? नहीं, नहीं, नहीं। छोड़ दिया हो, खोल दिया हो, रस्सी नहीं, में? मतलब हम लोग कभी कभी ये कर देते थे कि जब कोई बैल आता था या ऊंट आता था तो उसके सामने हम लोग पटाखे चला देते थे, तो वो भाग जाया करता था। कभी ऐसे करके ये कर दिया करते थे हम लोग, सारे लड़कों वाले हाँ। काम देखो। और फिर कभी कभी ये हो जाता था कि वो जो एक होते हैं बकरे मारने वाले भी होते हैं ना, बहुत ज्यादा, बैल भी या इस तरह के जितने भी जानवर होते हैं ना, कई तो बड़े सुकून वाले होते हैं, कई जो हैं वो बड़े गुस्से वाले और हाइपर टाइप के होते हैं, एकदम आते ही सबको मारने को बड़ा फिर लग जानवर तो जाते हैं। यूजुअली हर बार सलमान हम तो बहुत रिपोर्टिंग भी करते हैं ना कि कोई ना कोई इंसिडेंट होते रहते हैं। मुश्किल काम। अच्छा, तो शरारतें ही इस हाँ, तरह की आप हम करती लोग थी। मतलब ये होता था कि कोई, हमें मोस्टली नहीं पता होता था कि कौन जानवर जो है वो जरा हाइपर है या कोई बच्चों को मारने कहाँ वाला, इतना, हाँ, नहीं इतना होता था। तो एक दफा हमारे सामने किसी ने ऐसे करके वो कर दिया, तो वो फिर बकरा पीछे जाता है और पीछे जाके फिर आगे आके वो ऐसे हाथ को मारता था। कैसे हमें करके दिखाएं? ऐसे करके करते थे। अच्छा, तो हमें वो बड़ा मजे का लगा। हमने तो किसी को करते हुए देखा था, पता नहीं उनका पालतू था, उसने कुछ नहीं किया, उसने बस आके ऐसे हल्की सी टक्कर मारी, तो अब वो हमारे जहन में बैठ बैठ गया गया था डर। कि जो भी कोई आएगा उसको हमने यूं करके करना है। तो एक था बकरा, वो बड़ा जालिम किस्म का, चक्की वाला जो होता है एक बकरा, वो वाला खड़ा हुआ था, दुम्बा। तो मैं, मेरा भाई और मेरी बहन थी, तो मैंने उसको कहा कि अगर बकरे को ऐसे करो ना तो वो बड़ा आपको प्यार करता है और बड़ा ऐसे करता है। मैंने अपनी बहन को नहीं बताया, उसको फटाफट जाके ना उसने बकरे के आगे ऐसे किया, और वो बकरा खुला हुआ था। क्या अच्छा, वो बकरा जो था वो बड़ा ही कोई जालिम किस्म का और मारने वाला था। उसने मेरी बहन को जो टक्करें मारी, उसको गिरा लिया क्या उसने उम्र, जमीन आपकी पे। क्या उम्र थी तब? तब मेरा ख्याल है कोई 10-12 साल होगी। तो और उसके बाद भी बकरे का दिल नहीं भरा, हम तीनों आगे आगे और बकरा हमारे पीछे। अगले साल वो शरारत दोबारा रिपीट तो नहीं किया आपने? या तौबा बकरा कर ली गलियों फिर? में, मतलब एक सीन ऐसा आया कि हम लोग गली में ऐसे वो गली थी ऐसे और ऐसे ऊपर से घूम के ऐसे आती थी, तो बकरा हमारी जान ही नहीं छोड़ रहा। तो हम बकरे को धोखा देने के लिए हम इधर चले गए। तो जब हम इधर से वापस आए तो बकरा इधर से भी इधर ही आ रहा है हमारे पास। और फिर हम एक दुकान के अंदर छुप गए और बंदों से हमने कहा कि इस बकरे से हमारी जान छुड़ाओ। हमें लगा कि जैसे हमारे पीछे शेर लग गया बकरा में। नहीं, आपने कोई गाना तो नहीं सुना दिया था? आपकी आवाज भी अच्छी लगी होगी, और इधर ही बकरा जाना। सीढ़ियां चढ़ रहा है हमें मारने के लिए ना, जो मतलब ऐसा बकरा था कि लोग घुस गए, ऐसे लगा कि जैसे बकरा नहीं आया, कोई शेर आ गया। तो आज भी हमें सोच के हंसी भी आती है कि हम इधर से आ रहे हैं और बकरा भी धोखा देने के लिए इधर से आ रहा है। बिल्कुल। सामिया जी, बचपन में मुझे याद है मेहंदी लगाने का जानवर को बड़ा शौक होता था। अभी तो कई सालों से ऐसा
नहीं किया, मसरूफ जिंदगी हो गई है, या शायद एक्साइटमेंट का सजाने का भी, मेरे ख्याल से वैसे वो बकरों को, बच्चा दिल गाय, में हमको रहना सजाने का। चाहिए, थोड़ा सा ये शौक करने चाहिए, क्योंकि यही चीजें हम अपने बच्चों में भी ना ट्रांसफर करते हैं। तो आपने कभी जानवर को मेहंदी लगाई हो, उसको सजाया हो, कोई आपके ज़हन में अपने हाथों में नहीं incident? कभी लगाई उन्होंने वो जानवर को। नहीं, बचपन में तो सारे शौक पूरे किए होंगे ना। अच्छा, मैं ना सच्ची बात बताऊं कि मेरे में इतना हौसला नहीं होता, तो मैं तो उस दिन जब जानवर कुर्बान हो जाए तब मैं ऊपर से नीचे आती हूँ कि इसका खून साफ हो गया है ना पोर्च में से। उसके बस मेरे में वो हौसला नहीं है। मतलब वाजिब है कुर्बानी, अब्बू के नाम की भी की जाती है, अम्मी के नाम के लिए भी, सबके लिए, लेकिन मैं ना वो सीन नहीं, मंजर नहीं देखा जाता मुझसे। तो मैंने कभी जानवर को, सच्ची बात है, यूँ प्यार श्यार भी नहीं किया। पक पक तो मैं बिल्कुल नहीं। अच्छा, इससे मुझे एक बात याद आई, अपनी बेटी को ना मेहरमा को बता रहा था, वो पूछने लगी मुझसे ऐसी कि बाबा हम कौन से जो एनिमल है वो खाते हैं और कौन से नहीं खाते ना। अब जाहिर है बच्चा उसके जहन में आता है। मैंने कहा बेटा मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा बेटा जो खुद कह रहे होते हैं ना हमें खा लो, वो कहती है वो कैसे। मैंने कहा देखो मुर्गी के पास जाओ, वो कहती है पक 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 पका पका पका, यदि वो खुद कह रही है पका मुझे। आप बकरे के पास जाए, उससे पूछे इसको काटूं, उसको कहेगा मैं हाजिर। वाह वाह सलमान, कहाँ से create अच्छा, करती क्या है मजे ये की बात है कि है? सेलिना भी, मेरी बेटी भी कल रात मुझसे यही पूछ रही थी बात कि मामा हम गाय और बकरी और शीप को ही क्यों हम सैक्रिफाइस करते हैं। हम सो डिफरेंट एनिमल्स का नाम देखे, हम इनको सैक्रिफाइस। तो पहले मैंने तो सोचा, और फिर मैंने कहा बच्चों बता के देती कि हम उनको भी करते हैं, बताते नहीं है। बस उसके बाद उनकी खाले जो हम सही बात है, दुख की बात है, हम तो इंसानों को भी नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, तो सलमान, ये सवाल मैं बाकी तो खवातीन से कर नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है इसका जवाब कि शायद इनमें से कभी कोई बकर मंडी या मवेशी मंडी गया हो, लेकिन ये ड्यूटी आपके घर में तो आपको ही जाना पड़ता होगा, क्योंकि इस ईद से नहीं मुझे कभी नहीं सख्त गए। नापसंद है, यकीन जाने। जैसे सामने एग्जैक्टली मतलब मेरा ये है कि आ गया घर पे जानवर बकरा जो भी है, ठीक है, ओके जी फाइन। मैंने आज तक छुरी नहीं फेरी, ठीक है। वही मवेशी सामने वाली मंडी बात। जानवर पसंद करने के लिए काम भी के लिए नहीं गए। नहीं चले गए, हाँ। दोस्तों के साथ चले गए, अच्छा। या वहां जाके ट्रांसमिशन करनी है, खड़े होके कर ली, सारा सब कुछ है, बस वो पक पक नहीं करनी। लेकिन क्योंकि एक दो दफा ना बचपन में इसी तरह जैसे कह रही ना एक इंसिडेंट हो हुए चुका। हैं, वो डर बैठ जाता है कि यार ये तो अजीब बकरा है, मतलब ये तो कोई कुछ ज्यादा ही मतलब रोमांटिक है, या क्या मसला है इसके साथ। रोमांटिक है पीछे या पड़ गया वाइल्ड है, क्या है? हाँ, मतलब वो पीछे ही पड़ गया। क्या होगा, वो बकरी होगी। बकरा कैसे रोमांटिक हो गया आपके साथ? करेक्ट। तो उसके बाद से फिर मैंने कहा नहीं, ओके फाइन, आ जाता है, मैं हाथ लगा दूंगा छुरी को, फाइन। और अब समझ में आया। बकरा नहीं हो सकता, आजकल है नवा जदीद दौर है, कोई भी रोमांटिक कोई भी हो सकता है। तो ये इस तरह के वाकयात के बाद में मैंने कहा नहीं यार, अब ओके फाइन, आ जाता है। तो कौन कसाई के जाता हवाले है घर में से, कौन पसंद करके लाता है, या आ जाता है? बस समझ लें कुछ हो जाता है, हो कुछ जाता है। हमारे भी मैनेज हो जाता है, बस आ गया, आपको हो तो गया। बहुत बार रिपोर्टिंग करने का भी मौका मिला होगा चांद रात पर। अक्सर बहुत हम ज्यादा। एंकर्स जाते हैं और अब रिपोर्टिंग तो करते कम हो गया है हैं। अब रुझान, कम हो गया है वरना रुझान पूरे आपको थोड़ा सा। याद होगा कि ट्रांसमिशंस होती थी, वहां से जाके बुलेटिन्स होते थे, बिल्कुल होते अपने साथ बकरों को खड़ा करके, और वो फिर डर लगा रहता था कि यार ये पीछे से सींग ही ना मार दे। बिल्कुल। तो ऐसे कई इस तरह के वाकयात हुए। अच्छा, चूंकि सारे स्टार्स और सेलिब्रिटी माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड में सब लोग बहुत कामयाब हैं, तो स्टार्स के बारे में एक बड़ा मिसकंसेप्शन हम देखते हैं या मिथ्स होती हैं कि ये तो चूंकि बड़ी ग्लैमरस फील्ड होती है, तो घरेलू साइड क्योंकि यूजुअली कोई हमारी जानता नहीं है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आज हम ज़रा वो वाली साइड भी अपनी जो ऑडियंस है उनके साथ हम शेयर करें कि हम घर में कैसे हैं। तो शाजिया जी, हमेशा लोगों ने आपको माइक के साथ तो आपका रिलेशनशिप देखा है, लेकिन घर में ईद वाले दिन कैसे सुबह का आगाज होता है, क्या तैयारियां होती हैं और क्या करती हैं? इतना बड़ा छुरा हाथ में लेके खड़ी होती है। हाँ, मैं ही तो होती हूँ। क्योंकि मैंने पूरे मोहल्ले के काटने होते हैं। पहले तो हैट्स आ जाओ ऑफ भाई। टू, सबसे पहले तो सलाम उन तमाम खवातीन को, बहुत गर्मी है अल्लाह की कसम। और गर्मी में किचन का काम करना, मतलब मेरे हाथ से एक कहीं-कहीं सल्यूट तो बादल बनता आए हैं, है। लेकिन ऐसा नहीं है, अल्लाह ने अगर रहमत दिया बेहतर है, हाँ, बेहतर है, हाँ। लेकिन जून की गर्मी जो है वो अपना आप Yes. थोड़ा सा बता देती है। अच्छा, अब मेरी एक आदत है, मैं अपने घर में बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में रहती हूँ। और नहीं, मैं ज़रा लेट उठती हूँ। मैं सोती भी लेट हूँ और उठती भी लेट हूँ, क्योंकि मुझे गेम्स खेलने का बहुत शौक है। कौन सी, किस तरह की? एक्सबॉक्स हो गया, प्ले स्टेशन हो गई,
रियली? वो मैं अपने बेटे को फोन करके बुला हेलो मीटिंग रखवाएं मेरी उसके साथ, जरा मजा सीरियसली वो तो बड़ा मजा आएगा उसको तो एंजॉय करेंगे Oh, yes. इंशाल्लाह। तो मैं मेरी रूटीन जो है वो ऐसी होती है, मैं जरा लेट उठती हूँ लेकिन मुझे उठा दिया जाता है, उठ जाए आप, काम करें, काम पे लगे, मुझे तो हर घर में होता है। आजकल बहुत उठाया जा रहा है क्योंकि 3 दिन है ना, तीन, बिल्कुल बिल्कुल उठा के हमें कह रहे हैं जाओ ईद का शो करो। Yes, उसके पहले दिन हम yes, आपके साथ बैठे बिल्कुल हैं। जी, बहुत हम उठे शुक्रगुजार सुबह हैं, सुबह। थैंक यू। पहले तो आप ये थैंक यू बोले, बहुत शुक्रिया, कमाल हो गया वैसे वाकई। Thank you very ये तो much. वाकई आज हम सबने कमाल की है ना। यस। अच्छा, एक बड़े मजे की बात आपने की कि सलमान वो ये कह रही हैं कि उनको गेम्स खेलने का शौक है, एक्सबॉक्स अभी तक। दैट मीन्स कि हम सब की एक प्रोफेशनल लाइफ है और हम सब काम करते हैं और सम टाइम ओवर वर्क करते हैं और एंजाइटी और स्ट्रेस जिस तरह का आजकल का माहौल है, जो महंगाई है, लेकिन उन्होंने अपना शौक बरकरार रखा हुआ है। यस। आई एम श्योर हम सबको कहीं ना कहीं हुमैरा किसी का ना क्या किसी है? चीज का हुमैरा शौक का क्या है? जरा होगा। पूछे ना जरा, ये मैं मुस्कुराहट इसीलिए वहीं ये पर जो मुस्कुराहट है ना, ये बड़ी मानी मैं तेज है। वहीं पर आना चाहती हूँ। हुमैरा, आपको किन चीज़ों का शौक है? पेंटिंग का किसी को होता है, क्योंकि जो आर्टिस्ट है वो तो फिर हरफन मौला ही होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। तो आप मुझे बताएं। मुझे गेम्स वगैरह का नहीं शौक, मैं वही झूठ बोलूँ आपसे। मेरे पास जो टाइम होता है मैं उसमें कुछ ना कुछ सर्च करने में गुजार देती हूँ। अच्छा। सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम गुजारती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने बहुत इंसान को कम टाइम दिया हुआ है, बहुत कम टाइम है हमारे पास। तो उसमें हम अगर फजूल चीज़ों में अपना टाइम जो है वो बर्बाद कर देंगे तो वो जो, क्योंकि 3 तरह के टाइम इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। जो सबसे पहला टाइम है वो होता है जो गुजर चुका बचपन का। एक वो टाइम होता है जो आपका गुजर रहा होता है, और ये दोनों टाइम आप कभी भी इसको पकड़ नहीं सकते। हाँ, एक टाइम को आप पकड़ सकते हैं, अपनी मर्जी से उसको जी सकते हैं, कर सकते हैं। वो जो एक आने वाला टाइम होता है ना, आप उसको प्लान कर सकते हैं। तो मैं जो है वो मोस्टली टीवी देखती ही नहीं। मुझे महीने साल गुजर जाते हैं, मुझे कुछ नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो जैसे रहा आई है। एम श्योर कि सिंगिंग, गुलकारी शौक, हाँ, वो ये आपका इस- पैशन तो इस देखिए हद फर्स्ट तक, हाँ। पैशन तो वो होगा। हाँ। उसके अलावा भी सलमान, आपको, क्योंकि हमारे अंदर जिस तरह मुझे पेंटिंग का शौक था एक वक्त में, लेकिन मैं एक और इख्तलाफ बहुत करूंगा, बहुत रहा। अच्छा, इस पर हुमैरा की बात बात करते से। हैं जरा आपके भी, क्विकली और कर जाऊं? क्योंकि ब्रेक पे जाने ब्रेक का से कहा पहले जा कर रहा जाऊं। है। ये जो कह रहे हैं ना आने वाला, देखें प्लान करना बड़ा मुश्किल काम है। आपको अपनी जिंदगी के अगले लम्हे का नहीं पता, तो अपने हाल को हाल जियो। में जो ये लम्हा है ना, ये लम्हा एंजॉय कर लो। हम एंजॉय वो तो करेंगे। ठीक ये है। अभी हमें गाना सुनाएंगी ना कोई भाई, ब्रेक वो के बाद, तो ठीक है। बिल्कुल वो जी, enjoy करेंगे। म्यूजिक का तड़का भी होगा इन प्रोग्राम। और इनसे जरा ये जो मेहमान है ना, इनसे जरा हमने भी कुछ गेम्स भी करवानी है, कुछ एक्टिविटीज भी कराएंगे। तो एक छोटी सी ब्रेक का नाज़रीन कहा जा रहा है, छोटी सी झटपट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ एक्टिविटीज और कुछ गेम्स भी होंगी मेहमानों से। तो आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, और देखने वालों को एक बार फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो सामिया जी, आपकी जो वार्डरोब है वो तो मैं जानती हूँ माशाल्लाह, अच्छा पहनने का शौक़ है इनको, और जूतों की वैरायटी, ज्वेलरी की बात हो, कपड़ों की बात हो, डिज़ाइनिंग की बात हो, सो शी इज़ अ वेरी वेल ड्रेस्ड लेडी। तो ईद से पहले की क्या शॉपिंग होती है? हाय, कितना टची सवाल कर दिया। मैं वही कहूँगी कि बचपन की जो ईदें थी ना, वो रात को नींद नहीं आती थी, जोड़े की इस्त्री करके रखना और सुबह का इंतजार मुश्किल हो जाना। लेकिन जब बचपन से में तो वाइट फ्रेम वाला वो आप लगाती होंगी ना चश्मा। अभी तो नहीं लगाती ना। लेकिन ना तब भी इंसान में कॉन्फिडेंस होता है, लगता था सबसे खूबसूरत कोई भी नहीं लग रहा। इसमें कोई शक नहीं। और लेकिन अब जो जिम्मेदारियां हैं ना, एक एक बंदे के कपड़े पूरे करें आप अपना। खुदा की कसम नबिया, ईद सिर्फ आप लोगों के साथ यहाँ बैठ के, अगर स्क्रीन ना हो तो शायद आप मुझे कभी घर में मिलें तो अभी समझे काम वाली। ना ना लेकिन नबिया मेरे साथ बहुत डिफिकल्ट शोज कर चुकी हुई है। पूरी मेरा हो घर उठा के इनके सेट पे लगा दिया गया। वापस नहीं और किया फिर? इसने जो है बड़े करना पड़ा, दिल तो नहीं था लेकिन करना पड़ा। दिल तो बहुत चीजों पर है। ना कि रख लो ये सारी चीजें। बड़ा मुश्किल था वो, बड़ा Yes. इसने इम्तिहान लिया हाँ। हुआ है। लेकिन मोहब्बत फिर तो ये क्या इसे- मतलब बिल्कुल कोई शॉपिंग, कोई जोड़ा खरीदारी, कुछ कभी नहीं? ईदों पे प्रॉमिस बाय गॉड कभी नहीं। मतलब मुझे आर यू दैट काइंड ऑफ घर का- पर्सन के जो मॉल्स में जाए और बहुत सारी दुकानें नहीं, घूमे और कोई नहीं, पसंद का? नहीं, नहीं, मैं तो कभी यूं- नहीं? नो, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कभी ये- भी जाऊंगी, मैं इतना लंबा टाइम नहीं लेती। मुझे पता होता है मुझे क्या लेना है, किस जगह से लेना है। हाँ। मैं वो औरतों वाला मेरे अंदर एक तो वक्त ही नहीं है। आप सबसे सवाल कर रही थी
तो जब अल्लाह पाक ने मुझे कान से पकड़ के काना उठ अपना रिस्क खुद कमा, तो मैंने एक दुआ मांगी सलमान, मैंने कहा अल्लाह पाक बड़े मुश्किल हालात में डाल दिए, अब मुझे खुद से मिलने का वक्त ना दीजिएगा, मैं खुद से मिलूंगी तो मैं शायद बिखर शायद जाऊंगी। हाँ। और उसके बाद रब ने और कभी कोई दुआ इतने प्यार से नहीं सुनी जो ये अच्छा, दुआ ये सुनी। कितनी अच्छी बात है। मसरूफ रहना, बिजी रहना इज सच अ ब्लेसिंग। यस सच है। मैं कई दफा ना उमेर से कहती हूँ बस मैं थक गई हूँ, अब नहीं मेरे से होता, मैं नहीं जाऊंगी। और कहते हैं हाँ हाँ करो, रिजाइन करो, छोड़ो, क्या टेंशन है। फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं नहीं, जिस बात पे थोड़ा कंट्रोल, क्या करूंगी बाद में, घर पे बैठूंगी तो मैं नहीं। खा जाऊंगी सबको। बिजी रहना इम्पोर्टेंट, काम करते रहो, काम करते रहो। मसरूफ रहे और रिलैक्स। अच्छा, जैसे शॉपिंग की मैंने बात की सामिया जी से, बेगम का तो बड़ा खर्चा होता है। तो भाई, मैं वो बहुत आपका प्यारी होती है। दुख समझ सकती हूँ। बेचारे मर्द का आजकल के ज़माने में जानवर, एक तो जो जानवर की कीमतें हैं वो जहाँ तक पहुँची हुई हैं, और फिर बेगम की फरमाइशें, तो ज़्यादा महंगा कौन पड़ता है, बेगम या बकरा? अच्छा, मज़े की बात ये है कि जो मेरी बेगम है ना, वो अगर उसको पता है ना कि मैं ये नहीं कर सकता, वो खुद कर लेती है। She's a working lady, yes, I know. तो इसमें मुझे कोई टेंशन नहीं होती। अब तो ये वक्त आ गया है कि मैं अपने जो कपड़े हैं ना, वो भी ईद पे कभी खुद नहीं लाता। वो भी वो अच्छा, कर हिना मुझे- लेकर आती है। हाँ जी, वो लाके या सिलवा के क्या करके। खुशकिस्मती और है। कुछ चीजें आपको पता है आजकल ये सब ये जेसन गोल्ड पहना हुआ वार्डरोब, यू नो, हम भी तो जरा किसी क्या के बात, वार्डरोब क्या पहन सकते कहने हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि सब चीजें जो है ना खरीदनी पड़े जाके। You know? तो लेकिन वो लड़की मल्टीटास्कर है, Yes. आप खुशकिस्मत और जिंदा हो। दिल। इसमें कोई शक मुझे नहीं। आप पसंद थे, लेकिन उससे मिलके मुझे वो बहुत प्यारी लगने है ना? लगी। तो आप सोचते हैं कितना सुकून है। उसको मैंने कोई चीज अच्छी मिलना लग रही है, भाई। वो खुद ही कर लेगी, मुझे तो कोई लास्ट टेंशन टाइम नहीं। मुझे हिना कब को मिला रहे हैं लेकर आप? शॉपिंग पर कब गए थे? कोई कब मिला रहे हैं आप? आपसे बेगम को जब भी अच्छा, जाएं, ये मैं बेगम आपको के- बताऊं ऑन हाँ, आप मिली होंगी। ऑन वो एक स्क्रीन, चैनल के ऊपर जो मॉर्निंग शो करती हैं। हिना बिल्कुल सलमान। हिला सलमान, आपकी मुलाकात बहुत आई एम अच्छे, श्योर हुई है ना? होगी। यस, आपकी शक्ल मिलती है ना? देखा, हम यही प्रोग्राम से पहले भी बात मुझे कर भी रहे यही थे। लगा था एकदम। अच्छा, वो मजे क्या की हो गया? बात नाम ऑन ये एयर हमारी वहीं- बताना हाँ, लास्ट चाहूंगी। मुलाकात वही इससे पहले मुलाकात वहीं हुई हुई। थी, शो पे ही अच्छा। हुई थी। मैं भी वहाँ पता नहीं था। सलमान के घर की मेहमान नवाजी, ही इज अ वेरी गुड होस्ट। मैं बहुत बार इनके ज्यादती है घर, सलमान। मैंने वैसे सच बात बताऊं, मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, अब वहीं पले बड़े, वहाँ आपको पता ही है कराची डिफरेंट एक माहौल है। हर कराची मेगा में सिटी कोई मेहमान नवाजी नहीं है भाई। नहीं, उसका रीजन है ना, ये सिर्फ कराची ये का नहीं कराची है। को ना दे, हुमैरा, हमने ये देखा वहाँ पे दुनिया कराची के- वालों को नाराज ये कर देंगे दुनिया- बहुत। नहीं नहीं, नाराजगी की बात किसी नहीं हद तक है, सही जो है, मैं है बताता हूँ। लाहौर के लोग बहुत लाहौरियों की क्या खुशखुराक बात है, और फिर बड़ा पंजाबियों उसका की रीजन है ना, उसका रीजन है। देखें, दुनिया की हर मेगा सिटी का ऐसा ही माहौल होता है। हाँ, आप लंदन चले जाएं, आप Time न्यूयॉर्क नहीं है चले किसी जाएं, आप के पेरिस पास चले जाएं, इतना लोग वहाँ पे, बिजी हैं, मसरूफ टाइम नहीं, हैं, यहाँ भी yes. ठीक है, आए अच्छा यार चाय रखो, ओके मतलब यार, आपके कहने का इनको मतलब है रखो। लाहौर में जो है वो लोग वेले बैठे हुए हैं। किसी हद तक नहीं, दिल की भी बात, किसी हद तक पंजाबी हैं, फर्क होता है। खाने पीने के शौकीन हाँ, है, ये खाना आप अच्छा कह लगता सकते है, हैं, वेले खिलाना बैठाना भी। और ये भी नहीं है। अच्छा लगता है। एग्जैक्टली, खिलाना उनको अच्छा लगता है, खाना भी अच्छा लगता है। कराची वालों को खाना भी पसंद नहीं है। मुझे याद है जब ऐसा हम ही है। न्यूज़ बुलेटिन्स करते थे कराची में, तो 8-8 घंटे 10-10 घंटे इन स्टूडियोज, और प्रोड्यूसर साहब जब बहुत ख्याल करते थे तो थोड़ा सा निम्को आ जाया करता था। हाँ। और मैं लाहौर की थी, कहती खुदा के वास्ते कोई कढ़ाई, कोई चीज कुछ मंगवाओ, मैं दिल को खौल नहीं, पड़े। उसका reason है तो ना। कराची वाले काम बहुत करते हैं और खाने पे ध्यान कम है। हम लाहौरी सबसे पहले खाना की होएगा, पहले खाना, अच्छा, पहले मैं रोटी, जब फिर यहाँ काम। आया हूँ ना, जी। जब 2012 में मैं यहाँ आ गया था, तो यहाँ आके फिर मैं भी आधा समझ लें कि हो गया लाहौरी हो, वजह आधे ये है नहीं, कि मुझे वहाँ तो पर लगता है पूरे लाहौरी हो गए। वहाँ पर क्या होता था, यार ये खाने का टाइम हो गया, अब कुछ खा लेते हैं। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अर्ज है, यहाँ भूख लगती है आपको, आप कहते हैं यार ये खाना है, ठीक है, आज ऑफिस जाना है तो ये पकवा के लेके जाना है। क्यों है वैसे ये यहाँ के हम पानी का सबके फर्क साथ है ये। पानी यहाँ मीठा पानी है। नहीं, देखो नहीं, ना वहाँ खारा जमीन, पानी, देखो ना समंदर का पंजाब पीते हैं की। नहीं, वो भी मीठा पानी है। मेरा बड़ा अच्छा तजर्बा रहा है, मैंने बड़ा काम किया कराची में, और इसमें कोई शक नहीं है कि चैनल वाले भी बहुत प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं। और जैसे आप कह रहे हैं खाने पीने को भी मंगवाई लेते हैं, यार इतना भी ना करो, खाना शाना पूछते हैं। इनको सही लोग नहीं मिलते। नहीं नहीं, मैं मुझे क्यों नहीं मिले, मैं कोई गरीब बंदी आपको हूँ कि सही- मुझे नहीं को मिलेगा तो मैं भूखी बैठी रहूंगी। हम खुद खा सकते हैं, ये नहीं बात है। देखो, मिजाज का फर्क है। वैसे ओवरऑल मिजाज का फर्क है। सिटीज ऐसी होती हाँ, हैं, मैं ये जैसे, कह रही हूँ कि काम मिजाज करने का वाली लोगों city में फर्क है। लाहौर के लोग जो हैं वो थोड़ा, उनको ये उनकी ना जो क्या कहते हैं मेहमान नवाजी यही है, आओ यार मैं आपको खाना खिला दूँ, आओ यार कुछ खाने कुछ से और शुरू होती खाना है है। बात, खाने की खाना बात भी हो खत्म रही होता है। काम चाहे लेट हो जाए, खाना नहीं लेट होना कौन चाहिए। अच्छा खाना बना लेता है, जरा ये भी जान लेते हैं। हुमैरा जी, आप और शाजिया जी, आप बहुत मसरूफ ज़िंदगी रही, कभी एक शहर कॉन्सर्ट, कभी कहीं शोज़,
और ये काम अभी भी उसी तरह से और आगे भी अल्लाह ताला इसी तरह से अपने करम जो है वो कायम रखे। तो घरेलू हैं? नहीं 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 मतलब देखिए जो साफ बात है वो साफ बात है। खाने का मैं शौक है, ये पका तो मुझे भी पता लेती चल हूँ। गया था अभी बैक स्टेज मुझे। खाने का भी शौक है, पकाने का मुझे पकाना भी आता है। क्या लेकिन मैं बनाती हैं जब सबसे बनाती बेस्ट? हूँ, मैं कोरमा बना लेती हूँ, मैं बिरयानी बना लेती हूँ, मैं गुड़ वाले चावल बना लेती हूँ, क्या बात है, मैं जबरदस्त। कोफ्ते बना लेती हूँ, मैं मछली बना लेती हूँ, मतलब आप जो जो कहें, लेकिन बनाऊंगी मैं तब जब मेरा दिल करेगा। तो आज यहाँ से जाके क्या बनाएंगी आप? कुछ नहीं। बेवकूफ बनाएंगी बस, है ना? ये बेवकूफ थोड़ी तो बना होगा। बच्चे तो अम्मा के मूड का मैं काम नहीं इंतजार कर रही। करते रहते होंगे कि मूड में कब आएंगी, वरना भूखे बैठे रह गए। अच्छा टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी तो शादी नहीं हुई, मैं तो अभी बच्ची हूँ, तो इसलिए बच्चे जो हैं वो फैमिली के फैमिली जो होते हैं, वो आते हैं, उनके साथ पूरा हम चिल उनको कभी कुछ बनाकर खिलाया, कभी कुछ के? बिल्कुल बनाती हूँ, पागल बनाती हूँ। आए, देखा मैंने क्या बिल्कुल कहा? बनाती हूँ। नहीं, मैं मंगवा देती हूँ, मेरी आदत है, मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे जो आए वो खा के जाएं। देखो नबिया, मौसीकी रूह की ग़िज़ा ग़िज़ा है, है। तो जब ये रूह को सैराब कर देती होंगी तो जो बाकी का पीछे बचा, से जब ढूंढ आपकी के लाई ये रूह जुमला है। सैराब हो जाए, जबरदस्ती खाने पीने की इतनी बातें हो रही कंपनी सोहबत का है, असर। सितारों का असर। मुझे तो भूख लग रही है। अब मेरी टीम, अब इतने हमने ख्वाबों की बातें की, अब कुछ मंगवाएं हमारे लिए। खाने की ब्रेक लेंगे, लेकिन बड़ी छोटी सी होगी। वेलकम बैक वंस अगेन। ईद मुबारक तमाम देखने वालों को एक बार फिर से। और अब सोचा कि गपशप तो हमारी जारी है, ईद की भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो एक छोटी सी एक्टिविटी क्यों ना कर ली जाए, क्योंकि सब लोगों को तो देखें हम अपने शो में बुला नहीं सकते हैं। बहुत ख़ास प्यारे लोगों को तो बुला लिया है, लेकिन ऐसे बहुत से ख़ास लोग हैं, वो ना सही उनका तज़करा ही सही। तो कुछ तस्वीर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उनको देखकर जो पहली बात आपके दिल में आए बिला झिझक उनकी। और ये बारी बारी होगा या एक साथ बोलना है? नहीं, अगर बहुत जोर का कमेंट आ रहा है ये आप दे सकते हैं। ये राउंड यही विन करेंगे। तो जी रेडी है? पहली तस्वीर, ज़्यादा मिस मीरा जी। What is क्या क्या है? तो बैरे ने कहा is क्या कहा जा सकता है, कुछ ज़हन में नहीं आ रहा। गुड लेडी। गुड लेडी। सामने जी कुछ आप कहेंगे? एक्चुअली मैं इतना इनके साथ काम भी कर चुकी हूँ, मैं कहूँगी कि ये ना मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये फेक है या कुछ है, मुझे कभी कभी बहुत मासूम और एंजेलिक सोल लगती है ये औरत। अच्छा, मैं इनको काफ़ी दिनों से वैसे मिस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से सोशल मीडिया पर कोई नई वीडियो या कोई मैसेज कुछ नज़र नहीं आया। सो मैं कहना चाहूँगी कि मीरा जी आप कहाँ पर हैं? आप जहाँ पर भी हैं कोई अच्छी सी रील, कोई अच्छी सी वीडियो बनाएं, हम आपको मिस कर रहे हैं, खबरों में आए। क्यों सलमान? मैं एक लफ्ज़ इनके लिए बोलना चाहूँगा, डिस्टर्ब्ड। आई डोंट नो, रीजंस बहुत सारे हैं, लेकिन डिस्टर्ब्ड। वेरी ट्रू। मैं बहुत सारी बातें जानती हूँ, तो आई एग्री। गेट मी सून। आई एग्री। आगे शबनम मजीद साहिबा, बहुत प्यारी आवाज़, बहुत प्यारी आवाज़, बहुत बहुत ही अच्छी और बहुत प्यारी आवाज़, और माशाल्लाह जब भी आती है छा जाती है। दोस्त हैं? बहुत प्यारी। मेरी सुना भी है बहुत मीडिया प्यारी में खवातीन की दोस्ती नहीं होती। क्यों नहीं होती? नहीं, सुना नहीं, है ना, है, सब सबकी देखा है, सबकी होती है। अच्छी दोस्ती सिंगर्स में तो सबकी है। जॉन जॉन माय नेम इज रेम्बो। क्या बात है, बहुत मेहनती आदमी, बहुत मेहनत से अपना नाम बनाया, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। बहुत सारे गाने इनके ऊपर मेरे और जो मेरे कलीग्स हैं उनके हैं, साहिबा जी के साथ भी, इनके साथ बहुत बहुत अच्छे इंसान। सबको तस्वीरें देख, सादा आदमी, यस, डाउन टू अर्थ। अभी इनके साथ मैंने अभी पिछले कुछ दिन पहले एक शो किया, तो आप यकीन जाने मुझे ये नहीं बात पता थी, मुझे पता चला कि मेरी और इनकी जॉन रेम्बो या अफजल भाई की जो बर्थडे है वो सेम है, 22 जुलाई। तो बड़ा हम दोनों गले लगे, हमने कहा कि यार हम तो कुम के बिछड़े हुए वो मेले के भाई हैं, ठीक है ना। अच्छा, वेरी डाउन टू अर्थ। मेरी भी इनसे जब मुलाकात, और मैंने इतना इनको, वो मज़ेदार शख्सियत इनकी है, झूठ नहीं है, नकलीपन नहीं है, जो दिल में है, और वो इंसान जो कि दूसरों के चेहरों पर आई थिंक मुस्कुराहट ले आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ी बात है आज के दौर में। मैं तो सिर्फ एक लाइन इनके लिए, देखिए जिस इंसान में दूसरे की तारीफ का ज़र्फ है ना,
समझे वो इंसान आला और ज़र्फ़ आप देखिए और कि ये आला ज़र्फ़ी इस इंसान में पाई जाती है। निशा जी कितनी तारीफ करती हैं, वरना सास दामाद के अंदर कीड़े ही निकालती बिल्कुल सही है, कह रही हैं आप। लेकिन वो बहुत तारीफ करती हैं, कहती हैं अपनी बेटी से ज्यादा ये मेरा बेटा है। तो मेरा की लाइन नहीं लिया प्यारे इंसान। जबरदस्त। ओके जी, अगली तस्वीर है रेशम की। इससे पहले शाजी जी मैं आपसे खास तौर पे कमेंट लूंगी। मैं इनको सोशल मीडिया पर मैंने इनकी एक अलग ही इमेज देखी जब वो स्पेशली न्याज बनाते हुए, और वो जो इनकी मैंने वो एक देखा, वो बड़ा मुझे भाया, मुझे बड़ा जबरदस्त लगा कि एक्ट्रेसेस फिल्म इंडस्ट्री पर जिसने राज किया हो उसकी ये वाली, अच्छा आई थिंक दिखानी चाहिए लोगों को ये वाली साइड, ये वाली इमेज बड़ी अच्छी लगती है। शाजी जी क्या कहेंगी बिल्कुल आप? सही कह रही हैं आप, और बहुत ही प्यारी खातून, मेरी हाँ। बहुत अच्छी फ्रेंड और इंतहाई एलिगेंट खातून। मेरा एक गाना इन पे था, कौन है वो, कहाँ है वो, कब आएगा, थोड़ा और गुनगुनाइएगा। आके मेरा बन जाएगा, उस शहजादे की मैं राह तक, सामने नजर के नहीं आता वो क्यों, कौन है वो। लव यू रेशम। वाह जबरदस्त। सामने जो आपके तो दोस्त हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत, मैं कहती हूँ बहुत अच्छी ह्यूमन इंसान, बहुत अच्छी है। मुझे नहीं पता कि देखें, हालांकि हम समझते हैं जी आर्टिस्ट बनते ही सरिया आ जाता है गर्दनों में, लेकिन जो है ना बहुत ज्यादा अच्छी इंसान है ये। और बाकी तो जो हर इंसान में देखो इफ और बट तो हर एक में होते हैं, लेकिन मैंने इससे अच्छा इंसान पाया। पिछले दिनों वो एक आपको किसी याद को होगा, ब्लड की जरूरत हो, ये लड़की इसको पता चल जाए, ये वहाँ ऐसे पहुंचेगी जैसे कोई रिश्तेदार के घर पहुंचता है। पिछले दिनों वो आपको याद होगा एक छोटा सा वाकया हुआ था। कौन सा? जब ये कहीं वापस आ रही थी किसी यानी कि नॉर्दर्न एरिया से कहीं से, और वहाँ से भी वो चैरिटी वर्क ही करके आ रही थी। मजे की बात, जिन्हें पता है, हम उनको क्योंकि फॉलो करते हैं, देखते हैं, हमें पता था। उन्होंने सिर्फ वो रैपर फेंक दिया। एग्जैक्टली वो गलती से इंसान, ठीक है, वो जनाब हमारी कौम ने वो ऐसी की तैसी की। अच्छा, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि रेशम कहती यार मैं क्या करूँ, इतनी थकी हुई परेशान, दिल चाहा कि मैं ये मछलियों को डालूँ, इत्तेफाक से बस वो मेरे हाथ से। मैंने कहा कुछ नहीं, सिंपल है। कहती मैं कर लूँगी अभी ये मैनेज, कुछ नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। एंड वेरी मतलब यानी कि नेक्स्ट डे या सेम डे वो दोबारा उन्होंने वो एक क्लिप लगाया अपना, उसमें कहा कि यार मुझसे गलती होगी, क्या हो गया। कितनी अच्छी बात है। एग्जैक्टली, सिंपल सी बात। अच्छा, आई थिंक मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इनको ड्रामास भी करने चाहिए। तो बड़े अच्छे अच्छे हमारे ड्रामास हो भी रहे हैं, पहले ने परफॉर्म भी। अच्छा, ये हैं जी साइमा जी, मैं रेशम की बात करी थी। हाँ, साइमा जी के बारे में सलमान क्या कहेंगे? सुपर डुपर स्टार। ओह, राज किया। ओह यस, नो डाउट। फिल्म इंडस्ट्री मैं पे अगर किस पाकिस्तानी पंजाबी सिनेमा फिल्म अंजुमन इंडस्ट्री साहिबा के बाद जो है ना इन्होंने राज इनके एरा की जो खवातीन है सब, उसमें इन्होंने- मेरी ना असल में दोस्त है नीलम मुनीर। हाँ। मैं जब भी नीलम से कुछ सुनता हूँ ना, मैं इनके बारे में तारीफ? हमेशा, ओ हो ऐसी मैं तारीफ। तो नीलम की भी बहुत तारीफ सुनती हूँ वैसे। अच्छा। मैं तो इनसे नहीं मिला, हाँ। ठीक है, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उससे सुनता हूँ ना तो मैं कहता हूँ कि वो कहती है कि अमेजिंग लेडी। हुमैरा जी, मैं भी इनसे मिली हूँ, मैं भी यही कहूँगी कि वेरी टैलेंटेड, और जैसे सुपर टैलेंटेड कोई बंदा होता है ना, ऐसे हैं, ब्यूटीफुल और वेरी काइंड ह्यूमन बीइंग। अच्छा, बहुत सारी हमारी जितनी भी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्रीज़ की जो एक्ट्रेसेस हैं, सबने बड़ा अच्छा पीक टाइम गुजारा। आप दोनों से मेरा स्पेशली सवाल होगा, आप लोगों की भी कोई ना कोई फेवरेट होगी। आप लोगों को अपना जो गाना है वो किस हीरोइन पर सबसे ज़्यादा मज़ा आया, किसने बड़ा Good शानदार question. मज़े का परफॉर्म किया, बड़ी कमाल के लिपसिंग की? शाजिया जी। एक्चुअली प्लेबैक सिंगिंग जो है, हाँ। ये बेसिकली ये भी एक ड्रामा ही है। तो हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कह सकती हैं आप, हीरोइन कह सकती हैं कि कौन परफॉर्म कर रहा है। एक फिल्म आ रही थी दीवाने तेरे प्यार के, जिया अली की, वहाँ से वो फर्स्ट उनकी मूवी थी, और मोहम्मद राना थे उनके साथ। सज्जाद गुल साहब की मूवी थी। तो मुझे जब उन्होंने कहा कि गाने करने हैं, तो मुझे सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जो हमारी हीरोइन है, शी इज़ वेरी इनोसेंट, बहुत कम उम्र हैं, तो आपने अपने टोन में जिया के बारे में। हमें जिया के बारे में, क्योंकि वो थी भी बड़ी स्लिम स्मार्ट सी, क्यूट अभी भी। तो मुझे जब कहा गया तो वो उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमें ये एज हासिल होती है कि कौन किसके लिए कैसे गाना है। लेकिन अभी आपने रेशम की तस्वीर दिखाई, शी इज़ वेरी गुड ऑन एक्सप्रेशंस। जब वो एक्सप्रेस करती है बहुत अच्छा करती है। मेरे बहुत अच्छे अच्छे गाने, बड़े गाने इनके ऊपर
रीमा जी पे बहुत बड़े गाने। आप भी, आपने सामा जी की तस्वीर दिखाई, बत्तियां मुझे रख दी, एक फिल्म में इन्होंने परफॉर्म किया था मेरा गाना, क्या और वो गाना था? बहुत ही अच्छा बहुत perform प्यारा गाना। क्या बात है। तो- मेरा आपकी कौन रहा फेवरेट? मेरा रीमा हाँ। और साइमा। ठीक है जी, अगली तस्वीर दिखाते हैं जी। बिलावल भुट्टो जरदारी। सलमान, इस पर आपको कमेंट तो बनता ही है। देखिए, जो लेगेसी ये फॉलो कर रहे हैं वो खुद मतलब इटसेल्फ एक ज़बरदस्त लेगेसी है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, और अभी उनकी सालगिरह भी गुजरी है। बिलावल से जितनी भी हमारी मुलाकात हुई है, अ वेरी सोबर पर्सन, मैच्योर एंड सोबर पर्सन, और लेगेसी को ये फॉलो करें। और अल्लाह करे वजारत मिलने कामयाब के हो। बाद तो मेरे ख्याल से काफी इन्होंने दाद भी सभी वेल, सीवी बड़ा ज़बरदस्त बन गया है इनका। माल का। ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। माय बडी, माय बेस्टी। अच्छा, ये भी बहुत हम्बल है। सबके दोस्त क्या हैं ये। बात है। ये मेरा पहला, और जब भी मैम, मुलाकात मिस, होती है yes, सबको इतना मिस, कंफर्टेबल कर देते हाथ हैं, खड़ा है उनका, है वो ना? बोले- मेरा और इनका पहला, इनका तो पहला हिट था गाना आप यार दिल में जगह। हाँ। ठीक है, आपको याद, हाँ, शायद आपको हाँ, शायद मैं नहीं तो याद अभी भी होगा। सुनती आपको याद हूँ, होगा। अभी भी हम सुनती वो हूँ। नकल करने की कोशिश करते थे ना। बिल्कुल। हाय यार दिल में क्या जगह। बात कर नहीं सकते लेकिन कोशिश करते थे। सुपर हिट गाना था इनका। और फिर मैंने और इन्होंने, मीरा जी पे हमारा गाना था, पहली फिल्म थी सुनो सुनो बोलो बोलो मेरा तुम पे दिल आ गया, हाँ फिर कहना, गाओ ना। अरे ये वाला याद है, मेरा दूसरा वाला तुम याद है। पे दिल आ गया तो जीने का मजा आ गया गया गया। पहला सुपर हिट गाना इसके साथ था मेरा। अच्छा, मजे वो की भी बात, था, मजे की बात कल बताऊं? जब देखा मैंने चांद। वो इनका था, इनका है। और मेरा और इनका था कल चांद की चांदनी रात में तुम्हें याद। निकाह के गाने मेरे, हमने बहुत काम किया है इकट्ठे, आपको मैं बता नहीं सकती। सुबह दोपहर शाम हम इकट्ठे गाने करते थे। अच्छा, क्या होता है कि जब भी देखे सिंगर्स, तो अब मैं इनको कहूँगी कि कुछ गुनगुना दें तो ये इनके लिए तो बड़े कमाल की बात है ना, ये तो फौरन गुनगुना देंगे। कभी ईद शोज में जाना होता है तो सलमान, आपको पता है कि हम पे कितनी इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं कि भाई गाना गाएं। अब क्या एंटरटेन करेंगे हम, खबरें पढ़ने वाले बेचारे सीधे साधे से लोग, और मैं तो मासूम जब नई नई आई थी तो बड़ी खामोश सी होती थी, अब जरा बातें करना आ गई हैं। तो मैंने ना एक आज रास पाश कर ही देती हूँ, कभी कहते हैं गाना गाएं, तो मैंने ना नाजिया हसन साहिबा का एक गाना हमेशा ना रखा हुआ है ऑन अ सेफ साइड, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैं गाऊं। कौन सा? आप जैसा को अब मैं नहीं गाऊंगी क्योंकि नहीं, मैं नहीं, हमने पिट सुना गई है, हूँ मैं। हमने सुना अब है। हर शो में गाती हाँ। थी मैं जाके कि ये गा नहीं, लूंगी साथ गाते तो हैं, बचत हो tribute देते जाएगी। हैं। क्यों मेरा? बिल्कुल बिल्कुल। ट्रिब्यूट आप तो गाएं। जनाब इन साहब ने, मैंने ये गाना गुनगुनाया तो ही सेट कि भाई तुम तो बड़ा अच्छा गुनगुनाती हो। मेरा ख्याल है एक प्रोग्राम जो हमने इकट्ठे किया है ना? था जिसमें इनके बेटे ने बड़ा अच्छा परफॉर्म हाँ, किया वो था। बेटे- हाँ जी। बेटा भी बहुत अच्छा अमार, परफॉर्म अमार कर रहा वो है। भी बहुत बहुत ही talented। और इन्होंने, वारिस भाई ने खुद बड़ी मेहनत की है अमार को बनाने में। कमाल वो आदमी, मतलब एक बाप का जो किरदार होता है ना, और बड़े कि दोस्त लेके हैं, जाना। अमार के बड़े दोस्त हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, अगली तस्वीर शेख रशीद साहब, जो कि अपनी बिरयानी की वजह से और अपनी स्टेटमेंट्स की वजह से बड़े मशहूर हैं, मुझे तो बड़े पसंद हैं। हाँ जी, इन्होंने ताहिर आपको रंगीला पता है ना, आदमी। फूडी हैं। इन्होंने आजकल सबको पीछे छोड़ दिया, सियासतदानों को। ट्विटर पे इनकी 8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। Really? मोस्ट फेमस, बाकायदा केक काटा है, केक काटा है ना? बाकायदा केक काटा जी। अच्छा जी, अगली तस्वीर भी बड़े प्यारे इंसान की है, आरिफ लोहार साहब। ओह, क्या बात है अलिफ इनकी। अला, अलिफ अलिफ अला, हीरा आदमी और है। चंबे दी बूटी। दरवेश क्या आदमी। कहने। क्या बात है। और इनके बच्चे माशाल्लाह इतने खूबसूरत, और इन्होंने बड़े मज़े की मुझे एक बार बात बताई कि जब बच्चों के सामने परफॉर्म किया तो ये इतने हम्बल हैं, इतने स्ट्रेट। उनका बाबा आप क्या कर रहे हैं और वो मुस्कुराए इस बात कि हमारी जो अभी की जनरेशन है, वो देखते हैं, संगीत करते हैं हम पे बच्चे आजकल के। सलमान, आई एम श्योर आपके बच्चे भी ऐसा ही है। मैं एक बात इसमें कहूँगा कि डेफिनेटली आप सब एग्री करेंगे कि देखिए, असल चीज़ होती है कि आप एक बड़े बाप के बेटे तो हैं, लेकिन क्या आप उसको लेकर चल रहे हैं? ये Maintain सबसे स्टाइल मुश्किल देखते ना अगर बच्चों का भी Exactly. और ये कर रहे हैं आरिफ भाई। और बड़े खूबी से कर। ओहो। इसके साथ एक छोटी सी ब्रेक की जानिब हम बढ़ेंगे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मेहमानों से जनाब हमारी गुफ्तगू जारी है। आई एम श्योर जो ख़वातीन किचन में हैं वो भी इस वक्त ज़रा मसरूफ़ हो रही होंगी, तैयारी कर रहे होंगे। कलेजी जो है पहली वो भूनी जा रही होती है, वो बनकर आती है। तो पकवानों का जो सिलसिला है और जो दावत में क्या बनने वाला है उसकी भी लिस्ट की तैयारी हो रही होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस।
तो जनाब सबका एक फैन मोमेंट जरा जान लेते हैं। आई एम श्योर कि हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक हॉरिबल फैन मोमेंट भी रहा होगा और बहुत प्यारे प्यारे फैन मोमेंट्स भी रहे होंगे। तो हुमैरा पहले आपकी जानिब आती हूँ, एक अच्छा शाजिया से पूछ लें पहले, उनके पास शाजिया बड़ी जी पहले आप बताइएगा। मूवमेंट है, उन्होंने अभी याद भी कर ली, उन्होंने कहा उफ, इसका मतलब है कि उनको अभी फैन हालिया मूवमेंट दिनों में फौरन ही आ गई, अभी recent है। एक सेकंड में ही आ गई। इंसिडेंट। खौफनाक इंसिडेंट्स 2012 में व्हेन आई वाज इन यूएस टूर, मैं शो करके नीचे उतरी, हमारे प्रमोटर भी थे साथ में। मैं शो करके नीचे उतरी तो एक खातून और उनके साथ एक आदमी खड़ा था। तो होता है ना कि आप नीचे उतर रहे होते हैं तो आपको सारे कह रहे होते हैं, हम हाथ पकड़ने के सब ऐसे कर रहे होते हैं। तो मैंने भी ऐसे किया, एक बंदे ने हाथ आगे किया तो मैंने भी कर दिया आगे हाथ, मुझे क्या पता था। तो मैंने जब ऐसे हाथ आगे किया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा विल यू मैरी मी। मैं कहा है ये कितना मतलब गाने कितना अर्सा पहले 2012 में। मैं क्या हो है एडा शोखा फौरन ही क्या देते हैं। तो उसकी बहन साथ खड़ी थी, तो वो कहती है प्लीज इनसे शादी कर ले, इन्होंने कभी किसी को नहीं कहा। मैं कहा इसने अगर नहीं कहा तो कुर्बानी के लिए तुझे मैं ही मिलूंगा। उसके बाद प्रमोटर भागा भागा आया, साथ में वो बाउंसर्स आए, उन्होंने फटाफट उनको पीछे हटाया, कंट्रोल की सिचुएशन उनको पीछे हटाया फौरन से। और मैं नाम ले लेती हूँ, अजीम भाई थे। हंसी जाएं कहते भाजी आपके साथ वैसे सही हुआ है। मैंने कहा अजीम भाई तुझे कितने से हो, ये देखे इधर क्या हो गया। ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर क्या गुस्सा आता है, हैरान होती हैं, हंसती हैं, हक्का बक्का। क्या इमोशन क्या होता है? अच्छा मैं आपको एक अपनी आदत बताती हूँ, मैं हर मोमेंट को एंजॉय करने वाली खातून हूँ। लेकिन बाज औकात होता है ऐसा कि कोई क्वेश्चन ऐसा होता है मैं पीछे हट जाती हूँ थोड़ा सा। हालांकि बाद में मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। सबसे ज्यादा मैं ही हंसी होंगी उस बात पे। तो मैंने उसको कहा मैंने आपकी तबीयत ठीक है, ये मैंने कहा था उसको। मैंने कहा किस मौके पे कौन सी बात करें। मैंने कहा सॉरी मैं ये नहीं कर सकती। ये कह के फिर मैंने इधर उधर देखा कि मेरे जो लोग थे साथ वो कहाँ हैं। लेकिन ये बात है कि मैं मुझे गुस्सा नहीं आता। और बाद में जो यही वाकयात होते हैं ना, हमें ये सोचकर इन पर हंसी आती है और ये छोटी छोटी बातें यादें बन जाती हैं। आप बात देखें ना, हम आज बता रहे हैं सबको। हुमैरा आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ मेरी एक फ़ैन होती थी, उनका नाम आयशा था। तो तकरीबन कोई 17-18 साल वो मेरी फ़ैन रही और क्रेजीएस्ट फ़ैन जैसे एक होती है ना, कि वो तो अपना घर ही छोड़ के आ गई ना, मतलब अपने घर से। आपके घर? हाँ जी, मेरे घर आ गई। और वो बड़ी कहीं दूर रहती थी, पता नहीं कहाँ। तो वो घर छोड़ के मतलब आ गई और वो ऐसे मुझे फ़ोन किया करती थी, रोना उसने कि मुझे बहुत प्यार है आपसे और मैं मर जाऊंगी और मैं ये है मैं वो है। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर देना, वो डिफरेंट नंबरों से उसने मुझे कॉल करनी, फेसबुक पे ढूंढ लेना, जहाँ मैंने इंटरव्यू पे जाना उसको पहले पता चल जाना, उसने होस्ट को फ़ोन कर करके तंग करना। और ऐसे बहुत वो ज़्यादा, मतलब इवन देन के मेरे जिस दिन अब्बू की डेथ हुई तो मैं अपनी वो टेंशन में पड़ी हुई और वो उसको मैं कह रही हूँ कि मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं सुन सकती, मेरे अब्बू की डेथ हुई है और अभी, और वो रोए जा रही है, तुम में से तुम मुझे नहीं, मुझे प्यार करती, मैं तुम्हारी इतनी फ़ैन हूँ, मैं कहीं यार मतलब कि वो वो सच में ऐसी थी कि जैसे वो उसका फ़ोन आता था तो मुझे लगता था कोई मेरा गला ही दबा रहा है। मैं मुझे वो इतना दिन रात आए, मैं बाहर गई हूँ, मैं कहाँ गई हूँ पता नहीं, उसको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। तो वो ऐसी कोई वो थी और उसको मैंने बड़ा ज़बरदस्ती, जब वो आई ना वहाँ अपना घर छोड़ के, तो आके ना तो मुझे ऐसे गले लग के तो वो रोना शुरू हो गया और उसने मुझे इतनी जोर से पकड़ा कि मेरे से छुड़ाया भी नहीं जा रहा। शुगर करे फटी नहीं, अल्लाह अकबर क्या है पता चलो। और ऐसे उससे मुझे जोर से पकड़ा हुआ और मैं मतलब रोए जा रही है, वो रोए जा रही है और कह रही है कि मैंने अब अपने घर नहीं जाना, मैं तुम्हारे पास ही रहना है। मैंने कहा यार मैं तो मतलब इसके घर वाले आ जाएं या कुछ हो जाए, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। मैंने उसको कहा कि नहीं तू मतलब प्लीज़, ये मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तू मेरी फ़ैन है, लेकिन तू अब अपनी ज़िंदगी को देख, तू मेरी तरफ ही मतलब करी जा रही है। तो आप आइडिया दें, इस पे तो मूवी बन सकती है। नहीं वो बड़ी एक ना बहुत सारी मूवीज बनी भी। मैं कहती हूँ कि ऐसी एक कोई फ़ैन थी कि दिन रात मुझे लगता था वो सोती भी नहीं है
और वो सिर्फ मुझे ही कॉलें करती रहती है। और फिर मुझे उसने वो भेजने, मेरी तस्वीरें लगी हुई हैं नीचे खून से, उसने आई लव यू लिखा हुआ है, और ये वो इस टाइप की थी कि मैं उससे छुप, मेरा दिल करता था मैं कहीं छुप जाऊं, वो मुझे नजर ना आए, ऐसे हाँ ऐसे मुझे वो मतलब थोड़े से ना खौफनाक इंसिडेंट होते हैं। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। यूनिस भट्ट साहब, उनको कौन नहीं जानता, इज अ ग्रेट राइटर। तो मैं उन दिनों उनके प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग करवाती थी, और आपको पता है कि वो रिकॉर्डिंग्स की जो टाइमिंग्स हैं वो बड़ी लंबी देर तक रिकॉर्डिंग्स चलती थी। तो इसी तरीके से किसी शख्स ने कॉल्स करना शुरू कर दी ऑफिस में, जब हम एक ही जगह पर काम करते थे। तो पार्सल्स आए और कुछ, तो मुझे ऑफिस में गार्ड ने कहा कि ये आपके घर भिजवा दें। तो मैंने कहा हाँ भिजवा दें। तो वहाँ से एड्रेस जो था वो पहुँच गया। तो मुझे विद इन अ वीक, नेक्स्ट वीक पता चला, मैं रिकॉर्डिंग पे थी कि जी मामा की कॉल आई घर से। उन्होंने कहा बेटा बात करो और ये जो पूछे इनको आंसर करो। सो मैंने कहा कौन है, क्या है, मैं काम पे हूँ। सो जी पुलिस, मेरे घर के बाहर पुलिस मोबाइल पहुंची हुई थी। और उनको किसी ने इन्फॉर्म किया, चूंकि मैं कॉल्स पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी और रिप्लाई नहीं कर रही थी। सो उस शख्स ने ये शरारत की कि पुलिस को इन्फॉर्म किया कि इस घर में नबीहा एजाज एक एंकर हैं, उनका मर्डर हो गया, उनकी जो लाश है वो बेड के नीचे है, आप जाके वहाँ। एंड दैट वाज सो हॉरिबल इंसिडेंट। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा हो जाएगा शायद, ये किसी ने थ्रेट की है। सो आई एम श्योर ऐसी चीजें हमारी लाइफ में आती हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे साथ बहुत बहुत ऐसे वाकयात करना। यस, मेरी तो एक काम वाली भी थी, तो वो तो काम वाली जो है उसने भी मुझे बड़ा सताया। मुझे मेरी लाइफ का ना एक, जिसे कहते हैं ना कि एक कोई हॉरिबल एक किस्सा होगा ना, वाकया होगा ना, तो वो मेरी काम वाली थी। कि बस वो एक गाँव से दोनों मियाँ बीवी आए हुए थे। तो एक ड्राइवर था और वो घर पे काम वाली थी, उसकी वाइफ जो थी। तो रोज़ बाहर एक शोर सा आना, तो मैंने जब बाहर उठ के देखना तो वो अपने हस्बैंड को ना वेपरों से और झाड़ुओं से मार रही होती थी। तो मैंने उसको कहा अपने ड्राइवर को कि मैंने तुम लोगों को नहीं रखना, तो प्लीज़ तुम लोग ना चले जाओ। तो वो जा ही नहीं रहे, और मेरे घर ज़बरदस्ती वो जो औरत है वो ज़बरदस्ती रह रही है ऊपर वाले पोर्शन में, और ऊपर से नीचे देख रही है, और ऐसे जैसे कि कोई मेरी कोई किराएदार नहीं है, या मैंने उसको किराए पे रखा हुआ है, और मेरे से बातें भी कर रही है। तो मुझे कहती है तू ते सानू कड्डन दा कहता है, मैं तो नहीं जाना, तो तू सानू क्यों कर। मतलब मैंने कहा यार मैं उसके हस्बैंड को कह रही हूँ कि इसको ले जा, इसको ना मतलब करी। फिर मैंने कहा अच्छा चलो बाजी माफ़ कर दो, ये कर दो। मैंने उसको रख लिया। एक दिन मैं खाना बना के जाऊं, तो जैसे ही मैं थोड़ा सा बना के बाहर गई, मैं वापस आऊं देखूं खाना जो है वो आधा है, मतलब जो खाना पड़ा हुआ वो आधा है। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ कि अभी मैंने खाना बनाया, मतलब मुझे आइडिया है कि मैंने कितना खाना बनाया, तो ये कहाँ गया। नहीं बाजी अस्सी नहीं लिया। तो सवाल कितने दिन मैं देख रही हूँ कि वो छुप छुप के ऊपर वाले पोर्शन में जा रही है। तो मैंने कहा, मैं एक दिन ना, मैंने ज़्यादा, मैं क्योंकि बिजी होती हूँ ज़्यादा नहीं मैंने नोट किया। मैंने कहा मैं देखूं तो सही है क्या कर रही है। मैं चुपके से मैं देखा तो ऊपर को 3-4 बंदे इतने जवान ऐसे पगड़ियाँ पहनी हुई ऊपर बैठे हुए। तो मैं अब क्योंकि घर पे अकेली थी, मैं ऊपर गई, मैं कहा भाई तू कौन है। तो वो आगे भी बड़ी हिम्मत की आपने कि वैसे पूछ लिया। नहीं पूछ लेना था। मैंने कहा भाई वो आप कौन है। तो वो आगे से बंदा मुझे कहता है कि ये जो काम वाली है, एक उसका कोई भांजा है, एक भतीजा है, तो 2 भाई हैं। हाँ अच्छा। तो सुनो तो सही आगे क्या सीन है। तो मैंने कहा यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते हम तो 3-4 दिन से आए हुए पार्टी कर रहे हैं। तो ऊपर बैठे हुए, और हमसे कोई पता नहीं कोई वारदात हो गई है कहीं, तो किसी ने की है, हमने नहीं की। हाँ वो कहते हैं कि हमने नहीं की, किसी ने की है। हाँ तो इसने कहा कि बाजी के घर आ जाओ, यहाँ पे पुलिस नहीं आएगी। ये मैं 8-10 साल पुरानी बात बता रही हूँ। अब इस बात के बाद नहीं अगली जो मैं बात बता, इससे आगे ये है कि मैंने उसके हस्बैंड को कहा कि अब अगर तुम लोग नहीं गए ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगी या मेरे घर से निकलो। अच्छा मैंने उन्हें निकाल दिया। सुबह मैं जब उठी तो वो बाहर वो झोंपड़ी वाले बैठे हुए थे, मेरे प्लॉट खाली था उसमें झोंपड़ी वाले थे। अब मैं देख रही हूँ कि वो झोंपड़ी वालों के साथ रह रहे, उधर दोस्ती मतलब मेरे ही प्लॉट के साथ रह रहे हैं। मैंने उसको मना किया कि यार यहाँ ना रहो, चले जाओ। मैंने ज़बरदस्ती उनको वहाँ से भेजा। अगले दिन वो गए, उससे अगले दिन मैं देख रही हूँ कि वो काम वाली उधर है, तो उसका हस्बैंड उधर है, और वो फिर मेरे घर आ गई है कि मैं अपने घर से भाग गई हूँ, तो अब मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपके घर छुपना चाहती हूँ।
ये हीरे मिलते कहाँ से हैं आपको? मैंने कहा पनाह यार दें, पनाह ये दें, क्यों पनाह दें भाई, बहुत सारे पनाह लोगों से नहीं कि वो बहुत- इम्प्रेस थी। हाँ, एक और इसके बाद एक और स्टोरी है, वो 3-4 दफा कहीं काम कर रही है, जब बेल खड़क रही है आ रही है, आखिर में एक दिन मेरे घर पे फौज, पुलिस, पता नहीं कितनी कितनी पुलिस, कितना कुछ मेरे घर पे आ गए, और आते ही उन्होंने दरवाजे खोल घर की तलाशियां ले। मैं पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है, आप मुझे बताएं कि क्या हुआ है, प्लीज बताएं कि इतनी सारी फौज, इतनी बिल्कुल सारी ऐसे पुलिस। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं और केयरफुल रहना चाहिए। तो नाज़रीन, प्यारे प्यारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, चमकते सितारे आज के प्रोग्राम के, तो इनसे बातें चटपटी गुफ्तगू जारी रहेगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक, खुशामदीद। ईद का दिन है, प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं, तो ज़रा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। दुआ ये है कि हमें ऐसे लोग मिलें जो हमारे खैर खा हों, हमारे वेल विशर हों, हमें प्यार देने वाले हों, चाहने वाले हों, और जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, खुदा हमें उन तमाम लोगों से महफूज रखे। चूँकि प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, क्लोजिंग के जाने भी बढ़ना है, तो एक शॉर्ट मैसेज मैं आप चारों से ज़रूर लेना चाहूँगी। सामिया जी, क्या पैगाम देंगी तमाम देखने वालों को? सबसे पहले यहाँ पे सारे फैन मोमेंट की बात कर रहे थे, तो मैं कहती हूँ ये लोग खुशकिस्मत हैं कि ये बेलौस मोहब्बतें अल्लाह का एहसान भी होती हैं, लेकिन अल्लाह ना करे इस किस्म के क्रेजी इतनी फैन बेलौस से ना हो ना अल्लाह कि लॉस ही हो वास्ता ना जाए। पड़े, कि लॉस ही कर दे अगले ये का। फैंस के साथ अल्लाह वास्ता ना डाले। नबिया जी देखिए, मैं सितारों की ज़ुबान में ही अपना मैसेज डिलीवर कर रही होती हूँ कि जाहिर है कि आप लोग भी वही सुनना चाहते हैं जो जिस प्रोफेशन से मैं हूँ। मैं गाना तो गा नहीं सकती। तो नबिया, यहाँ पे ये कि अल्लाह का शुक्र है कि 2023 में मैं कहती हूँ कि जून के बाद से पाकिस्तान सेफ जोन में एंटर हो चुका हुआ है। अब बारी है पाकिस्तानी कौम को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होने की। ये जो हमें डिवीजन हो चुकी है, हमें नफ़रतें आ चुकी हुई हैं, अब इनको जो है ना वो ख़त्म करके हमें एक कौम बनने का सफ़र शुरू करना होगा। और अब ये लास्ट वार्निंग है। पाकिस्तान तो सेफ है अल्लाह के फजल से, लेकिन ये जो हमारे रवैये हैं ना, इनको ये जो ईद ईसार है, इसी से इसार सीखिए, correct। कुर्बानी के मफहूम को समझिए, बिल्कुल। अपनी मैं की कुर्बानी दीजिए, फिर देखिए जिंदगी कितनी प्यारी लगेगी। वेल सेड। सलमान, अलिफ से आगाज़ अच्छा था, अलिफ से इख्तिताम भी अच्छा होगा, क्या बात। अलिफ से ही इसार है, इंशाल्लाह। और बहुत कुछ अलिफ से है। तो फिर मैंने कहा कि अलिफ टीवी का भी जो है वो शुक्रिया, जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया। बिल्कुल, आपका बिल्कुल। शुक्रिया, आप सब लोगों का बड़ा अच्छा लगा। मुख्तसरन बस यही कि हम अपनी आज़ादी का तयन करें, ठीक है। हम कुछ ज़्यादा ही अपने आप को आज़ाद समझ के दूसरे की स्पेस में भी दाखिल हो जाते हैं, ठीक है ना। ये जो आपने फ़ैन वाली भी बात की, ये सब उसी का हिस्सा है सच कि हम देखते हैं स्क्रीन पे आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कुछ है, तो चलो जी अब ये कोई पब्लिक प्रॉपर्टी बन गया है। देखिए, कहा ज़रूर जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसका भी एक घर बार है, उसने भी रहना है, हमने, हमारे भी बच्चे हैं, सब कुछ है, ठीक है। तो खुदा के वास्ते आइंदा इस तरह से हुमैरा को तंग ना करें, उनके घर जाके ना अपना घर ना समझे, ठीक है ना। हो गया तो पहले ही इतने छापे पड़ रहे हैं, तो फिर एक और जो है ना वो नहीं इस नहीं, बात के ये बाद पुरानी बात है, उसके बाद मैं बहुत वो हो गई थी, मोहतात उसके हो बाद गए नहीं। ना। हाँ बिल्कुल। शाज़िया जी, बस हम आपका सबको मोहतात पैगाम। होना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। जी, मैं भी यही कहूँगी, अलिफ का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा टाइम गुजरा ईद का आप सबके साथ, और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ बड़ी ईद पे, और ये कहती रहूँगी, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे, समझ आए किसी को, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक जानवर ख़रीदना वो पैसों से आता है, लेकिन आप अपने नफ्स को फ्री में मार सकते हैं। तो तज़किया नफ्स जो है उसकी तरफ ज़रूर इसार की आप बात करें, तो कुर्बानी जो है अपने नफ्स की दीजिए, वो मुफ्त में आप कर सकते हैं। हुमैरा जी, सबसे पहले तो सबने भी एल्फ टीवी का बहुत शुक्रिया अदा किया, मैं भी शुक्रिया अदा करूंगी। आज बहुत मज़ा आया आप सब लोगों के साथ ईद मनाने का। आई एम श्योर के लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। हम सब के साथ माशाल्लाह इतने अच्छे और प्यारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मज़ा आया होगा। और मेरा ये मैसेज है कि बस ये, क्योंकि ईद है, हर हमारा जो मजहबी त्यौहार है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, उसके पीछे कोई ना कोई सेंस है, इंसान को अल्लाह से जोड़ने की, अल्लाह से मिलाने की, और हर वो चीज़ इंसान के अंदर पैदा करने की खुदा ने जो है वो कोशिश, अल्लाह ताला तो ऑब्वियसली करते ही करते हैं, हम लोगों ने कोशिश करनी है कि ये जो त्यौहार हैं इनको, इनका मफ़हूम समझना हमें पड़ेगा। क्योंकि ये जो हम कुर्बानी देते हैं, ये कुर्बानी दुम्बे पे जो है या बकरे पे, गाय पे छुरी चलाना जो है वो आसान है, लेकिन असल में कुर्बानी जो है
वो किसी और चीज़ का नाम है। उस जज्बे को उभारने के लिए खुदा ने हर साल जो है इस अमल का जो है बार बार इसको दोहराया है। और हम लोगों ने याद करनी है वो गुफ्तगू जो बाप और बेटे की थी, जो 2 नबियों की थी, और ये कुर्बानी जिसको हम आज अदा करते हैं वो उस गुफ्तगू का जो है वो फिदिया थी। और हम लोग जो है वो फिदिया को याद रखा हुआ है और गुफ्तगू असल में कुर्बानी थी। तो गुफ्तगू को याद रखें। और कुर्बानी, क्योंकि हर चीज़ की कुर्बानी है, अपने नफ्स की सबने कहा कुर्बानी है, नफ्स नींद है कि हमने अपनी नींद को कुर्बान करके अल्लाह के हजूर जो है वो हमने झुकना है, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करके, अपने नफ्स को मार के, अपनी चीज़ों को जो है वो पीछे छोड़ के अल्लाह की राह में कुर्बानी देनी है। तो खुदारा कुर्बानी के मफ़हूम को समझें। सिर्फ कुर्बानी ये नहीं है, कई लोग मैंने देखे हैं कि वो जानवर ज़िबा करते हुए कहते हैं कि जी हम देख नहीं सकते, या हम करना नहीं चाहते, या हम गोश्त नहीं खाते। तो अल्लाह से ज़्यादा मेहरबान कोई इंसान नहीं है। खुदा सबसे बड़ा मेहरबान है जो एक छोटे से जानवर पे भी जो है और इंसानों पे भी और पूरी कायनात का मालिक है। अगर आपके इस अमल से और आपकी सोच से कहीं ना कहीं आप खुदा के अहकाम की जो है वो नफ़ी कर रहे हैं, और खुदा को शायद आप ये सोच रहे हैं कि ये अमल जो है ये अच्छा अमल नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक यही तो अमल है जो खुसूसन हम खुदा की राह में करते हैं, और एक यही गोश्त है जिस पे हम सोचते हैं कि हमने अपने सामने जो है वो तकबीर कही है, और एक सिर्फ यही गोश्त है जिसको खाने से सवाब है, बाकी जो है वो इतना नहीं है। तो कुर्बानी का जज्बा अपने अंदर जो है वो वेल सेड जुमेरा जी, बहुत प्यारी आपने अगली बात रमजान की। ट्रांसमिशन की होस्ट तैयार है। ठीक है, इतनी मालूमात। अच्छा, मैं ये भी बात कहना चाहूँगी कि हम सब बहुत प्यारी प्यारी बातें और बहुत ही अच्छे पैगामात के, लेकिन खुदारा इसको सिर्फ महदूद मत रखिए इन खास दिनों के लिए। जिस तरह ईद कुर्बान आया है तो हम सिर्फ सेक्रीफाइस की बात हम ईद पर कर रहे हैं, या रमज़ान आया है तो हम सिर्फ रमज़ान के लिए ही मुसलमान हैं, या रमज़ान में ही हमने ज़कात, खैरात और सदका करना है। आई थिंक हमें पूरे साल ये प्रैक्टिसेस जो हैं ये जारी रखनी चाहिए, क्योंकि ईद कुर्बान का मौका है। सेक्रीफाइस की हम बात करें तो सेक्रीफाइस रियल लाइफ में करना, प्रैक्टिकल लाइफ में करना भी सीखें, दूसरों के लिए भी जीना सीखें, खुशियाँ तकसीम करना, खुशियाँ बांटना सीखें, और जो हमसे रूठे हुए हैं खुदारा हम दीन की बातें करें, सिला रहमी करना भी सीखें, वाह, आगे बढ़ जाएं। बल्कि आपकी गले लगा लें। बात यहीं पे ही मैं एक बात कहूँगी कि हम लोग जो है वो ईद के दिन को शायद समझते हैं कि ये कोई बहुत इंजॉयमेंट वाला डे है या बहुत हमारे लिए घूमने फिरने का डे है। ये बिल्कुल ऐसा डे नहीं है। यही वो दिन है जो सखावत करने का दिन है, इबादत का दिन है, माफ करने का दिन है। बिल्कुल अल्लाह का अगर दिन है तो वो ईद ही है। नियत जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत। हमारा मजहबी नियत पे बेस्ड है। हमारा मजहबी चलिए जी, नियत इसके पे साथ ही based है। बहुत शुक्रिया सलमान। अब हमारी नीयत खराब हो रही है, हमने कुछ खाना भी है। इसलिए क्लोजिंग करते हैं। हुमैरा जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम My निकाला। pleasure. सामिया जी बहुत शुक्रिया। Anything for you. शाजिया जी